व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एंड आई न्यू वीडियो। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी के बारे में जो कि आपने आई डोंट नो सुनी होगी। अगर नहीं सुनी होगी तो ये कहानी आपने नहीं सुनी होगी, क्योंकि ये कहानी हिंदुस्तान की नहीं, एक कहानी आई है सात समुंदर पास अमेरिका से। सात समुंदर पार अमेरिका से ये कहानी बन के आई है, और ये कहानी बन के क्या आई है, कहानी एक्चुअल ट्रू एक ट्रू इवेंट है जो कि हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। बहुत ज़्यादा पुरानी कहानी भी नहीं है, ये कहानी है गेम स्टॉप नाम की एक कंपनी की, जो कि कोविड क्रैश में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। और जो हिंदुस्तान नहीं पर जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने देखा कि अगर हम मिल के चाहें, हम अगर रिटेल इन्वेस्टर जो हम और आप जैसे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने सोचा कि अगर हम मिल जाएं तो क्या गम है, अगर हम तुम संग है तो क्या गम है। और उन्होंने कहा सारे छोटे छोटे इन्वेस्टर मिल जाए और एक बार देखें इस स्टॉक को, उसमें अगर हम मैनिपुलेट कर सकते हैं कि नहीं। और गजब का जो उन्होंने स्टॉक को भगाया था, ये ऐतिहासिक केस रहा है अब तक का। तो हम स्टार्ट करेंगे ये कहानी पूरी शुरुआत से कि हुआ कैसे, कब हुआ और किसने किया, और इसमें जाते हैं डीप डाउन। तो भाई एक कंपनी थी गेम स्टॉप नाम की, राइट। गेम स्टॉप नाम की एक कंपनी थी जो वीडियो गेम्स बनाती है, अभी भी है ये कंपनी। और ये 2020 के कोविड क्रैश के टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि इनका जो बिजनेस था वो मर रहा था। क्योंकि लोगों को लग रहा था, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा आ गए हैं, तो जो वीडियो गेम्स लोग खेलते थे पहले, उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आने लगी है, क्योंकि लोग ज़्यादातर मोबाइल पे वीडियो गेम्स खेलने लगे हैं। मोबाइल पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे ज़्यादा गेम्स खेलते हैं। तो जो वीडियो गेम्स बनाने वाली कंपनी जो कि गेम स्टॉप कंपनी है, उसको लगा कि यार हमारा बिजनेस डूब रहा है। उसको नहीं लगा, पर फिलहाल दुनिया के लोगों को लगा कि इस कंपनी का जो बिजनेस है वो डूब रहा है, स्पेशली अमेरिका के लोगों को। तो अमेरिका के जो बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर होते हैं, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, वो ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं कि कौन सा स्टॉक लगातार गिरेगा और पटकता जाएगा, तो उसमें हम पैसा बनाने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लें। तो इसमें क्या होता है, इसमें शॉर्ट स्क्वीज करने की कोशिश की जाती है। यानी कि आप ये समझो, इसमें ये समझो कि वो जो अमेरिका का जो बड़ा सा एक फंड, हेज फंड था, उसने क्या किया, इसमें एक शॉर्ट पोजीशन बना ली। शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, मैं आपको एक बार समझाता हूँ आसान भाषा में। तो अगर आप किसी शेयर को खरीदते नहीं हो पर बोरो कर लेते हो ब्याज पर, और उसके बाद बेच देते हो, तो आप एक तरीके से उसमें शॉर्ट पोजीशन में चले गए, यानी कि आपने शेयर बेच दिए। तो जब आप शेयर बेचते हो मार्केट में, और शेयर में लिक्विडिटी बढ़ जाती है, शेयर्स में बहुत सारा शेयर्स मार्केट में आ जाते हैं, तो उसका प्राइस और ज़्यादा नीचे गिर जाता है। तो बड़े से एक मेडिलियन कैपिटल करके एक फंड, हेज फंड है, उसने सोचा कि यार क्यों नहीं हम इसको शॉर्ट स्क्वीज करके अच्छा पैसा बना ले, सॉरी, शॉर्ट करके अच्छा पैसा बना ले। शॉर्ट स्क्वीज थोड़ा सा अलग वर्ड है, मैं बाद में आऊंगा इस पर। शॉर्ट करके अच्छा सा पैसा बना ले, तो उसने क्या किया, उसने बोरो किए, ब्याज पे शेयर्स को बोरो किया और उसने शॉर्ट कर दिया मार्केट में। तो अब आप ये सोचो, उसने मार्केट में एक शॉर्ट पोजीशन बना ली, यानी कि उसका बेट है कि जब जब जितना शेयर गिरेगा उसको उतना प्रॉफिट होगा। तो जितना शेयर नीचे आता है उसको उतना प्रॉफिट होगा, पर उसको जो ब्याज पे उसने जो शेयर लिए उसको तो सिर्फ उतना ब्याज ही देना है। उसको उससे मतलब नहीं है कि उसको कितना नुकसान हुआ फायदा हुआ। ब्याज वाले को, जिससे उसने शेयर बोरो किए थे, फॉर एग्जाम्पल 5% पे किए होंगे, 2% पे किए होंगे, तो जिस परसेंट पे उसने ब्याज पे उससे शेयर उठाए, उसको तो उतना ही देना है ब्याज। पर अगर यहाँ से शेयर नीचे गिरता जाएगा, तो जितना भी नीचे गिरेगा उतना इनको फायदा हो जाएगा। तो इन्होंने इसको शॉर्ट किया, मार्केट में बहुत सारे फंड की अवेलेबिलिटी हो गई, मतलब अब फंड ही कह रहा हूँ, बहुत सारे शेयर्स की अवेलेबिलिटी हो गई। तो जो गेम स्टॉक का शेयर है बहुत ज़्यादा लिक्विड हो गया और मार्केट में आ गया, तो उसका शेयर का प्राइस है बहुत ज़्यादा गिरने लगा। अब कुछ लोगों ने रेडिट पर डाला कि गेम स्टॉप नाम का जो शेयर है वो भाई लगातार गिर रहा है और बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड लगता है मुझे। तो ये स्टार्ट हुई खबर रेडिट से, बाद में और अलग अलग सोशल प्लेटफॉर्म्स पे भी बने, और बाद में इस पर व्हाट्सएप ग्रुप बन गए जिसमें लोग ये काम करने लगे। तो लोगों ने बात करी और उस पर बहुत चर्चा स्टार्ट हो गई कि गेम स्टॉप नाम का एक शेयर है जो कि बहुत सस्ता हो गया है और मुझे वो अंडर वैल्यू लगता है, लोगों ने कहा। तो अब उस टाइम पे क्योंकि मार्केट गिर रहा था और वो स्टॉक भी गिर रहा था, क्योंकि इन्होंने भी, मिडिलियन कैपिटल ने भी इस पे शॉर्ट पोजीशन बनाई थी। तो मिडिलियन कैपिटल बेसिकली इस पे अपना मुनाफा कर रही थी, और जो रेडिट पे जो लोग लिख रहे थे वो थे हम और आपके जैसे स्मॉल इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर। तो इस हाथ से पता चलता है कि रिटेल इन्वेस्टर कितना ताकतवर हो सकता है अगर सारे इकट्ठे हो जाए। तो छोटे छोटे रिटेल इन्वेस्टर हम और आपकी तरह बात करते हैं रेडिट पे कि यार स्टॉक को खरीद लेते हैं, बड़ा सस्ता है।
और ये चर्चा जो है, चर्चा होते ही होते इतनी बड़ी हो जाती है कि हर आदमी जो छोटा इन्वेस्टर है उस पर कूदने लगता है और हर छोटा इन्वेस्टर इसमें स्टॉक उठाने लगता है। यानी कि जो भी माल वो पटक रहे थे बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर, ये यहाँ से उठाने लगे। जब यहाँ से उठाने लगे तो इनका जो लिक्विडिटी है, जो गेम स्टॉक नाम के शेयर की है, वो मार्केट में खत्म हो गई। यानी कि स्टॉक मार्केट में जो अवेलेबिलिटी ऑफ शेयर है वो है ही नहीं। तो लोगों ने फटाफट उठाना शुरू कर दिया और इतनी ज्यादा तादाद में उठाना शुरू कर दिया कि जो बड़े फंड मैनेजर है ये भी हैरान है कि क्या हो रहा है। इनफैक्ट बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप बन गए, टेलीग्राम ग्रुप बन गए, जिसमें लोगों ने कहा कि चलो ये वाला फंड उठाते हैं भाई, ये वाला उठाते हैं। और क्या होता है कि जब थोड़ा सा स्टॉक ऊपर भागना स्टार्ट करता है तो लोगों को और कॉन्फिडेंस आता है, फिर लोग और उठाते हैं, फिर और भागता है, लोगों को और कॉन्फिडेंस आता है, लोग और उठाते हैं। तो और उठाते हैं क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होती आ रही है, शेयर्स में अवेलेबल, शेयर्स की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम होती आ रही है, वो उसका प्राइस और ऊपर जाता जा रहा है। तो इवन इतना तेज भागा ये स्टॉक कि $20 का ये स्टॉक $500 तक पहुंच गया। अब क्या हुआ, मेडेलियन कैपिटल जो कंपनी थी इसने तो शॉर्ट किया था इसको, राइट। तो क्या होता है कि जब आपको इसमें अगर अब इसमें लॉन्ग होने लगा, यानी कि शॉर्ट तो आपको जब नीचे आएगा तब आपको प्रॉफिट होगा, पर जब ये लॉन्ग हो रहा है, यानी कि जब उल्टा ऊपर भाग रहा है स्टॉक, तो अब आपको लॉस हो रहा है। अब लॉस के लिए भी ना आपको एक कैश रखना पड़ता है, ये दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास कैश है, अगर लॉस होगा तो हम झेल लाएंगे। ये ऑप्शंस की कहानी होती है। ऑप्शंस में जब आप डील करते हो तो ऐसे होता है कि आपको कैश दिखाना पड़ता है। तो इनका जो पैसा है वो इतना लॉस में जाने लगे, ये इतना लॉस में जाने लगे कि इनके पास इतना कैश ही नहीं था। अब इन्होंने कहा ये तो हद से पार हो गई। पहले तो इन्होंने बड़ी होल्ड करके बैठे रहे कि अरे रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैं, मतलब कि आम इन्वेस्टर्स हैं, ये क्या ही कर लेंगे। पर भाई वो इतना ज्यादा लोगों ने स्टॉक उठाना स्टार्ट कर दिया, इतना ज्यादा उठाया, 2021 की बात है ये, और इतना ज्यादा उठाया कि वो स्टॉक ऊपर ही भागता चला गया। 20 रुपए से जब 500 का डॉलर का स्टॉक हो गया, बीस डॉलर से $500 का स्टॉक हो गया, तो भाई लोगों के, उनके मेडेलियन कैपिटल के भी पसीने छूट गए और बिलियंस का उन्होंने अपना लॉस काटा। अल्टीमेटली उनको लॉस काटना पड़ा क्योंकि उनके इतना कैपिटल नहीं था। आगे जाके क्या हुआ कि रॉबिनहुड जो नाम की एक ऐप थी जो कि छोटे इन्वेस्टर्स के लिए थी, क्योंकि वो एक तरीके से जीरोधा की तरह ऐप है जो कि छोटे इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट ब्रोकरेज पर आपको ट्रेडिंग करने की फैसिलिटी देती है। तो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स उन्हीं को कहते हैं जो रॉबिनहुड का ऐप के थ्रू इन्वेस्टिंग करते हैं। तो जो रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए ऐप के थ्रू ये इसमें ट्रेडिंग ही बंद हो गई। यानी कि एक टाइम बाद इसको जितना और मैनिपुलेट करना को मना कर दिया गया कि इससे ज़्यादा आप खरीद नहीं सकते। और इस बात पे रॉबिनहुड इन्वेस्टर जो आम रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने केस भी दायर किया रॉबिनहुड कंपनी के ऊपर कि इसने कोशिश करी है मिडिलियन कैपिटल और बड़े बड़े फंड मैनेजर्स को फायदा पहुंचाने की कि इनका लॉस ना बढ़े, इसलिए आपने ट्रेडिंग ही बंद करवा दी। क्योंकि क्या हुआ कि आफ्टर ऑल $500 के पास जब उसके बाद प्राइस पहुंच गया तो उन्होंने कह दिया कि भैया आप इस पे कोई खरीदेगा नहीं, सिर्फ बेच सकते हो। तो अब खरीदेगा नहीं तो लोग तो और खरीदना चाहते हैं जैसे कि और प्राइस ऊपर भागे, पर इन्होंने बंद लगा दिया कि नहीं सिर्फ बेचना है। तो उसके वजह से रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स जो छोटे छोटे आम निवेशक थे जिन्होंने ये पूरा पंप किया है पूरे स्टॉक को, उनको अपने स्टॉक बेचने भी पड़े वहां। तो उल्टा देखा जाए तो उनको फायदा तो हुआ, उनको कई लोगों को बहुत फायदा हुआ इसमें और अच्छा पैसा भी कमाया रिटेल इन्वेस्टर्स ने। बट बात यह है कि उन्होंने बाद में इस पे केस भी दायर किया रॉबिनहुड कंपनी पे कि भाई आपने बड़े फंड मैनेजर्स को बचाने के लिए ये आपने इस पे ट्रेडिंग ही बंद कर दी, ये इलीगल, ये गलत है। और इस पे अभी भी केस चल रहा है, अभी भी इस पे सुनवाई चल रही है। हालांकि रॉबिनहुड इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा, रॉबिनहुड कंपनी को भी बहुत ज्यादा बैकलैश झेलना पड़ गया और उसकी वजह से, और तब भी ये कंपनी 2021 में पब्लिक हो गई। यानी कि इन्होंने अभी अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया यूएस स्टॉक मार्केट में। बट एट द सेम टाइम रॉबिनहुड जो कंपनी जो है उसने जो रॉबिनहुड कंपनी ने जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी दी थी कि छोटी आप भी ट्रेडिंग कर सकते हो कम ब्रोकरेज में, और छोटे छोटे इन्वेस्टर ने उस अपॉर्चुनिटी को इतनी तरीके से यूज किया एकजुट होकर कि बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स की भी, मिडिलियन कैपिटल जैसे हेज फंड मैनेजर्स की भी छक्के छुड़ा दिए। तो अल्टीमेटली मिडिलियन कैपिटल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, और बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को बहुत प्रॉफिट हुआ। तो ये कहानी है जो हमको सिखाती है कि अगर रिटेल इन्वेस्टर अगर मार्केट में आ जाए और एकजुट हो जाए, हो सकता है आपके पास 50 रुपए, हो सकता है आपके पास 10 रुपए, 100 रुपए, पर जब हम सब इकट्ठा उतरते हैं मार्केट में तो सब वो फंड जो है बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर से भी ज्यादा हो जाता है, और तब वो ड्राइव कर सकता है मार्केट को इतना ज्यादा कि बड़े बड़े हेज फंड मैनेजर्स की भी हवा छुड़ा सकता है।
तो ये एक वीडियो है और ये आपको एक लेसन है कि आप अपने आप को, चाहे आपके पास छोटा सा कैपिटल हो, छोटा सा ही अमाउंट हो इन्वेस्ट करने के लिए, पर उसको आप कम ना समझें। आपका हर एक सिंगल पेनी काउंट करता है आपके मार्केट में और आपकी वेल्थ बिल्डिंग में। So that's it for this video. I hope इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। If yes, like, share and subscribe and I will see you in the next video. Thank you so much for watching.